नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक के सबसे खास शो मित्र देश में, जहां हम बात करते हैं भारत और भारत के उन दोस्तों की कामयाबियों की जो दुनिया को चौंका देती है और दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज का एपिसोड खास है क्योंकि इसमें है वो मिसाइल जिसने दुश्मनों का खेल बिगाड़ दिया और भारत की ताकत को वैश्विक मान्यता दिला दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकमात्र ब्रह्मोस मिसाइल की जिसने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा जलवा दिखाया कि अब 15 देश इसे खरीदना चाहते हैं और यूपी की राजधानी यानी कि लखनऊ अब बनेगी ब्रह्मोस निर्यात का नया हब। आइए शुरू करते हैं ये शो ब्रह्मोस का धमाका और भारत रूस की दोस्ती की दुनिया भर में धाक के बारे में। दरअसल जब भारतीय सेना ने हाल ही में सीमा पार ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई थी, लेकिन इस ऑपरेशन में असली हीरो बनकर उभरी ब्रह्मोस मिसाइल और इस ब्रह्मोस को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है लखनऊ में और दुनिया के उन देशों की नींद उड़ा दी है जो हथियारों के किंग कहे जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देश। अब आप जरा ध्यान से सुनिए कि क्या कुछ कहा भारत के रक्षा मंत्री ने। पहले मैंने लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। तब ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूं हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ और इंडस्ट्रीज भी आएँ ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो। तो आपने सुना कि क्या कहा रक्षा मंत्री ने और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने चमत्कारी काम कैसे किया। इसके बाद दुनिया के 14 से 15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस की मांग की है। चलिए अब आपको बताते हैं इस मिसाइल की खासियत क्या है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल 3000 किलोग्राम वजनी एक परमाणु मिसाइल है। 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है और ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, मतलब 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और अगर एक बार ये मिसाइल दाग दी जाए तो दुश्मन को बचने या फिर भागने का या फिर हमला करने का मौका नहीं मिलता। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह है भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी की सबसे शक्तिशाली पहचान। इसका नाम ही दो नदियों ब्रह्मपुत्र भारत और मॉस्कोवा रूस से मिलकर बना है ब्रह्मोस। इसका डिजाइन और प्रोपल्शन रूस से, मैन्युफैक्चरिंग और इसकी टेस्टिंग और मिशन कस्टमाइजेशन भारत में हुई है। ब्रह्मोस को पहली बार 2001 में टेस्ट किया गया था, लेकिन अब ये एक बेस्ट इन क्लास वर्ल्ड लीडिंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन चुकी है और अब इसमें हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम शुरू कर दिया है जिसका नाम है ब्रह्मोस 2। अब बात ऑपरेशन सिंदूर की करें तो ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसमें दुश्मन के कई लॉन्च पैड और कमांड सेंटर को एक साथ ध्वस्त कर दिया गया था और इस पूरी कार्रवाई में ब्रह्मोस की भूमिका निर्णायक रही। कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इमिग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन लखनऊ में किया। इसका मतलब यह है कि अब भारत से ब्रह्मोस का निर्यात सीधे उत्तर प्रदेश से ही होगा। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश डिफेंस निर्माण में अग्रणी राज्य बने। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन यहां होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। लखनऊ में सिर्फ ब्रह्मोस नहीं बल्कि देश की डिफेंस इंडस्ट्री का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो रहा। R&D, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और एक्सपोर्ट सब कुछ यहीं पर होगा। भारत अब सिर्फ मूल ब्रह्मोस वर्जन तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 पर भी काम तेजी से चल रहा जो मैक 7 या 8 की रफ्तार से उड़ सकता है। ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को लड़ाकू विमानों में तैनात किया जा सकेगा। तेजस और राफेल जैसे फाइटर्स अब और ज्यादा घातक बन जाएंगे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस की मदद से डेमो किया कि कैसे कम समय में लक्ष्य को खत्म किया जा सकता है। यह प्रदर्शन अफ्रीकी और खाड़ी देशों को दिखाने के लिए किया गया था और इसके तुरंत बाद 5 नए देशों ने इसमें रुचि दिखाई और अब
जरा गौर करें उन देशों पर जिन्होंने भारत से ब्रह्मोस की डिमांड की है। यह कोई मामूली लिस्ट नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आई सुरक्षा जरूरतों का भरोसा है सिर्फ और सिर्फ भारत पर। फिलीपीन जो पहले से ही डील साइन कर चुका है, दूसरे नंबर पर आता है वियतनाम, तीसरे पर यूएई, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर ब्राजील, उसके बाद आते हैं सऊदी अरब, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद आता है कतर, फिर मलेशिया, फिर बांग्लादेश, थाईलैंड, सर्बिया, अर्जेंटीना और फिर कजाकिस्तान। ये वो देश हैं जो ब्रह्मोस में रुचि दिखा रहे हैं, जिन्होंने कह दिया है कि हम कोशिश करेंगे इसे खरीदने के लिए। इन देशों की मांग ये साबित करती है कि ब्रह्मोस सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट रीजन में एक नया गेम चेंजर बन चुका है। यानी जल्द ही दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बन जाएगी। यानी भारत अब ब्रह्मोस के जरिए सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा, वो डिप्लोमेसी भी कर रहा, हथियारों से दोस्ती निभा रहा, खास तौर से इंडो पैसिफिक और खाड़ी देशों के साथ। अब उदाहरण आप कहेंगे कि उदाहरण कैसे बताएं, तो उदाहरण आप ऐसे समझे कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस खरीदकर साउथ चाइना सी में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत अब अपनी तकनीक और मिसाइलों के जरिए न सिर्फ अपने दुश्मनों को घेर रहा, बल्कि अपने मित्र राष्ट्रों यानी मित्र देशों के लिए एक विश्वसनीय रक्षक के रूप में उभर रहा। यह ब्रह्मोस की पीस थॉट स्ट्रेंथ नीति है। फिलीपींस ने पहले ही $375 मिलियन का सौदा किया है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। वियतनाम के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों को जो पहले अमेरिका पर निर्भर थे, अब भारत की ओर देखने लगे हैं। ये हथियार नहीं, भारत की डिप्लोमेटिक मिसाइलें हैं जो बिना खून बहाए भारत की धाक जमा रही है पूरी दुनिया में। और भारत आज दुनिया को यह दिखा रहा कि अगर युद्ध अनिवार्य है तो आत्मरक्षा भी एक कला है, और ब्रह्मोस उसका सबसे सुंदर उदाहरण है। भारत की यह ताकत देखकर दो मुल्क सबसे ज्यादा बेचैन है, वो है अमेरिका और चीन। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन ब्रह्मोस को लेकर उसे भारत को काटसा से छूट देनी पड़ी। वहीं चीन, उसकी चिंता अलग है। ब्रह्मोस अब उसके पड़ोसी देशों के हाथों में पहुंच चुका है। यानी भारत अब एशिया का न सिर्फ सिक्योरिटी कंज्यूमर है, बल्कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन रहा। अमेरिका के हथियार, खासतौर से टॉम हॉक और हार्पून जैसे मिसाइलें ब्रह्मोस के मुकाबले धीमी और महंगी है। अब जब देश भारत से सस्ते और भरोसेमंद ब्रह्मोस खरीदने लगे, तो अमेरिका को डिफेंस कंपनियों को घाटा होना तय है, और यह आर्थिक युद्ध जैसा है। टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना। चीन को उम्मीद थी कि एशिया में वो एकमात्र सैन्य महाशक्ति रहेगा, लेकिन ब्रह्मोस की तैनाती से चीन की नौसेना के एक्सपेंशन प्लान पर पानी फिर सकता है। मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी जैसे सामरिक जल मार्गों में अगर ब्रह्मोस सज्जित भारतीय मित्र देशों की मौजूदगी हो जाएगी, तो चीन की समुद्री निर्भरता पूरी तरह भारत के घेरे में आ जाएगी। भारत कभी आक्रमण तो नहीं करता, लेकिन जरूरत पड़े तो जवाब भी देना जानता है। ब्रह्मोस इसका प्रतीक है शक्ति विवेक के साथ। ये मिसाइल दुश्मनों के लिए डर है और दोस्तों के लिए भरोसा। ब्रह्मोस ने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ युद्ध नहीं जीतता, विश्वास जीतता है। ब्रह्मोस ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब केवल रक्षा करने वाला नहीं, बल्कि रणनीति तय करने वाला देश बन गया है। अमेरिका को डर है कि उसका डिफेंस मार्केट भारत के हाथों में जा सकता है, और चीन को यह डर है कि भारत की मिसाइलें अब उसके पड़ोस में तैनात होने जा रही हैं। और राजनाथ सिंह का बयान न केवल भारत के आत्मविश्वास को दिखा रहा, बल्कि यह भी बता रहा कि भारत अब सिर्फ युद्ध नहीं, नीति और कूटनीति में भी दुनिया को जीतना जानता है। ब्रह्मोस की उड़ान अब सिर्फ मिसाइल की नहीं रही है, बल्कि भारत के उभरते सामरिक नेतृत्व की कहानी और जुबानी है। खैर, आज आपने जाना कि कैसे ब्रह्मोस एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की ताकत, तकनीक और दोस्ती का प्रतीक बन चुकी है। लखनऊ की धरती से अब निकलेगी वो मिसाइलें जो भारत को डिफेंस सुपर पावर बनाएगी। 15 देश मांग रहे हैं ब्रह्मोस, भारत दे रहा है लगातार जवाब, विश्वास और विजन के साथ। अब आप बताइए कमेंट करके कि क्या ब्रह्मोस भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है? हाँ या ना में जरूर कमेंट करें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।